सिद्धार्थ गौतम सुद्धोधन के घर में जन्मे थे। उनके जन्म की क्या अ, उनके जन्म की कथा इस प्रकार है। शाक्यों की यह प्रथा थी कि वे प्रति वर्ष आषाढ़ के महीने में एक मध्य ग्रीष्मकालीन महोत्सव बनाया करते थे। यह उत्सव संपूर्ण राज्य में मनाया जाता था, जिसमें शाक्य परिवार के सदस्य भी शामिल होते थे। सामान्यतया यह महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था। एक बार महामाया ने उस उत्सव को बहुत ही उल्लास, भव्यता तथा फूलों एवं सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया, किंतु उसमें मादक पेय पदार्थों का सर्वथा वर्जन था या उनको वर्जित रखा गया था। 7वें दिन वह प्रातःकाल उठी, सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख कासार्पणों का दान किया, सभी मूल्यवान गहनों से स्वयं को सुशोभित किया, मनपसंद भोजन किया, संकल्प लिया और तदंतर वह भव्यता के साथ सजाए गए राजकीय शयनागार में सोने के लिए चली गईं। उस रात शुद्धोधन और महामाया का संपर्क हुआ और महामाया ने गर्भ धारण किया। महामाया 10 चंद्रमास तक गर्भ धारण किए रही। प्रसव के समय समी प्रसव का समय समीप आया तो उन्होंने अपने मायके में जाकर शिशु को जन्म देने की इच्छा व्यक्त की। अपने पति से उन्होंने कहा, मैं अपने पिता के घर देवदह जाना चाहती हूँ। शुद्धोधन ने उत्तर दिया, आप जानती ही हैं कि आपकी इच्छा पूरी की जाएगी। कहारों द्वारा उठाई गई स्वर्ण पालकी में बिठवाकर शुद्धोधन ने अपने अनेक सेवक सेविकाओं के साथ महामाया को उनके पिता के घर भिजवा दिया। देवदह के मार्ग में महामाया को साल वृक्षों तथा अन्य पुष्पित एवं अपुष्पित वृक्षों के एक उद्यान वन से गुजरना था। यह लुम्बिनी वन कहलाता था। जिस समय पालकी गुजर रही थी, उस समय सारा लुम्बिनी वन श्रेष्ठ चित्रलता उपवन अथवा किसी प्रतापी राजा के लिए सुसज्जित भोज मंडप जैसा लग रहा था। जड़ से शाखाओं के छोर तक पेड़ फल फूलों से लदे थे और विचित्र ध्वनि कर रही सुंदर रंगों वाली अनगिनत मधुमक्खियों और अनेक प्रकार के पक्षियों के झुंड मधुर तान छेड़ रहे थे। यह मनोरम दृश्य देखकर महामाया के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह कुछ समय वहां रुके और मनोविनोद करे। अतः उन्होंने पालकी उठाने वालों को आज्ञा दी कि वे उसकी पालकी को साल उद्यान में ले चलें और वहां प्रतीक्षा करें। महामाया पालकी से उतरी और चलकर एक सुंदर साल वृक्ष के नीचे पहुंची। मंद मंद बह रही सुखद पवन वृक्षों की शाखाओं को छेड़ रही थी, जिससे वे ऊपर नीचे हो रही थीं। महामाया का मन हुआ कि उनमें से एक शाखा को पकड़ ले। संयोगवश एक शाखा इतनी नीचे झुक गई कि वह उसे पकड़ सके। महामाया पंजों के बल खड़ी हो गई और उन्होंने वह शाखा पकड़ ली। तुरंत ही शाखा हिली और उसके साथ वह भी ऊपर की ओर उठ गई और उसके झटके से महामाया को प्रसव वेदना प्रसव वेदना होने लगी। उस साल वृक्ष की शाखा पकड़े हुए खड़े खड़े ही महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। ईसा पूर्व 563 वैशाख पूर्णिमा के दिन बालक ने जन्म ग्रहण किया। शुद्धोधन और महामाया का विवाह हुए बहुत समय बीत गया था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। अंत में उन्होंने जब पुत्र लाभ हुआ अंत में उन्हें जब पुत्र लाभ हुआ तो शुद्धोधन, उनके परिवार तथा शाक्यों द्वारा भी बहुत हर्ष, धूमधाम तथा समारोह पूर्वक पुत्र का जन्मोत्सव मनाया गया। बालक के जन्म के समय कपिल वस्तु पर शासन करने की बारी शुद्धोधन की थी। वे राजा की उपाधि से गौरवान्वित हो रहे थे। स्वाभाविक तौर पर बालक भी राजकुमार ही कहलाया।
तो अध्यक्ष जी, ये जो पाठ था हमारा, जिसका शीर्षक था उनका जन्म, यह समाप्त हो गया है। इसके बाद आदेश करें। इसको एक्सप्लेन कर दें और नेक्स्ट पॉइंट भी ले लें। इसमें एक्सप्लेन करने लायक जो है ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा है। बाकी अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो बता दें आप। नहीं, प्रश्न कोई नहीं, इसको दूसरा चैप्टर भी ले लीजिए, चौथा दूसरा पार्ट। चैप्टर में लेते हैं। तो दूसरा जो पाठ है वह है आसित का आगमन। जिस समय बालक का जन्म हुआ, उस समय हिमालय में आसित नाम के एक बड़े मुनि रहते थे। आसित मुनि ने समस्त जम्बू द्वीप पर अपनी दृष्टि डालते हुए देखा कि शुद्धोधन के घर में उस श्रेष्ठ बालक ने जन्म ग्रहण किया था और वह अपनी प्रभा से प्रकाशमान हो रहा था। उसके ही जन्म पर सभी रोमांचित हो रहे थे। इसलिए वह महान मुनि आसित अपने भांजे नरदत्त के साथ उठ खड़े हुए और चलकर राजा शुद्धोधन के घर आए और उनके महल के द्वार पर आकर खड़े हो गए। अब आसित मुनि ने देखा कि शुद्धोधन के द्वार पर लाखों आदमी एकत्र हुए हैं। वह द्वारपाल के पास गए और बोले, हे पुरुष, जाओ और राजा को सूचना दो कि द्वार पर एक मुनि खड़े हैं। तब द्वारपाल राजा के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, राजन, द्वार पर एक बहुत आयु के एक वृद्ध मुनि खड़े हैं और आपसे भेंट करने के इच्छुक हैं। राजा ने आसित मुनि के बैठने के लिए उचित आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल से कहा, मुनि को अंदर आने दो। महल के बाहर आकर द्वारपाल ने असित से कहा, कृपया अंदर पधारिए। असित मुनि तब राजा के पास आए और उनके सामने खड़े हो गए। वह बोले, राजन आपकी जय हो, राजन आपकी जय हो। आप चिरकाल तक जीवित रहें और अपने राज्य पर धर्मानुसार धर्मानुसार शासन करें। तब शुद्धोधन ने आदर पूर्वक असित मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब उन्होंने देखा कि असित मुनि सुखपूर्वक आसीन हो गए हैं, तो शुद्धोधन ने पूछा, मुनिवर, मुझे स्मरण नहीं है कि इससे पूर्व भी मुझे आपके दर्शन हुए हैं। आपके यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है, क्या कारण है? इस पर असित मुनि ने राजा शुद्धोधन से कहा, राजन, आपको पुत्र लाभ हुआ है। मैं उसे देखने की इच्छा से ही यहाँ आया हूँ। शुद्धोधन बोले, मुनिवर, बालक इस समय सोया हुआ है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करेंगे? मुनि बोले, राजन, इस तरह के प्राणी देर तक सोते नहीं हैं, वे तो स्वभाव से ही जागरूक होते हैं। तब बालक ने महान मुनि पर अनुकंपा करते हुए अपने जागने का संकेत किया। यह देखकर कि बालक जाग उठा है, शुद्धोधन ने उसे दृढ़ता पूर्वक अपने दोनों हाथों में लिया और असित मुनि के सामने ले आए। उनके मुंह से तुरंत यह रहस्यमय वाक्य निकला, निसंदेह जगत में यह अद्भुत पुरुष उत्पन्न हुआ है। वह अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उनके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विचार मग्न हो गए। बालक की ओर देखकर असित मुनि रो पड़े और आंसू बहाते हुए उन्होंने गहरी सांस भरी। शुद्धोधन ने असित मुनि को आंसू बहाते और गहरी सांस लेते हुए देखा। उन्हें इस प्रकार रोता देखकर शुद्धोधन के रोंगटे खड़े हो गए। व्यथित होकर उन्होंने असित मुनि से निवेदन किया, हे मुनिवर, आप इस प्रकार क्यों रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और ठंडी सांस ले रहे हैं? मैं समझता हूं कि अवश्य ही बालक के लिए भविष्य में कोई विपत्ति नहीं होगी। असित मुनि ने राजा को उत्तर दिया, राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूँ, उसका भविष्य तो बिल्कुल निर्विघ्न है। मैं तो अपने लिए रो रहा हूँ। ऐसा क्यों? शुद्धोधन ने पूछा। असित मुनि ने उत्तर दिया, मैं जरा जीर्ण हूँ, वय प्राप्त हूँ और यह बालक सम्यक संबुद्ध होगा और इसके बाद
वह अपने सिद्धांतों का उत्कृष्ट धम्म चक्र चलाएगा, जैसा उससे पहले संसार में किसी भी प्राणी ने नहीं चलाया। संसार के कल्याण और प्रसन्नता के लिए वह अपने धम्म सिद्धांतों की देशना करेगा। जिस धार्मिक जीवन की, जिस सद्धम्म सिद्धांत की वह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याण कारक होगा, मध्य में कल्याण कारक होगा और अंत में कल्याण कारक होगा। वह अर्थ तथा व्यंजन की दृष्टि से निर्दोष होगा, वह परिशुद्ध एवं परिपूर्ण होगा। जिस प्रकार इस संसार में कभी कभार कहीं उदुम्बर यानी गूलर का फूल पुष्पित होता है, उसी प्रकार अनंत युगों के बाद इस संसार में कभी कभार और कहीं कहीं बुद्ध का प्रादुर्भाव होता है। राजन, इस प्रकार निसंदेह यह बालक श्रेष्ठतम सम्यक संबोधि लाभ करेगा और ऐसा करने के बाद असंख्य प्राणियों को इस दुखमय सागर के पार सुख की अवस्था में पहुंचाएगा। लेकिन मैं उन बुद्ध को नहीं देख सकूंगा, इसलिए राजन मैं रो रहा हूं और दुख के कारण ठंडी सांस भर रहा हूं। मैं अपने जीवन में उन बुद्ध की वंदना नहीं कर पाऊंगा। तब राजा ने उन महान असित मुनि और उनके भांजे नरदत्त को समुचित उत्तम भोजन से संतुष्ट किया और उन्हें वस्त्र दान देकर उनकी परिक्रमा की। तब असित ने अपने भांजे नरदत्त से कहा, नरदत्त, जब कभी तुम्हें यह सुनने को मिले कि बालक सम्यक संबुद्ध हो गया है, तो उनके पास जाकर उनकी शिक्षाओं में शरण लेना। यह तेरे लिए सुख, कल्याण और प्रसन्नता वाला होगा। इतना कहकर असित ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम की ओर चले गए। अध्यक्ष जी, यह पाठ भी संपन्न हो गया है। इसके बाद आदेश करें। इस पर दो प्रश्न और डाउट बनते हैं जी। एक लिखा है कि बालक ने ऋषि पर महान अनुकंपा की और सोते से उठकर रोने के संकेत दिए। तो इससे ऐसा लगता है कि क्या वो कहीं ईश्वर के अवतार थे। दूसरा डाउट ये है कि असित मुनि डेफिनेटली नहीं कह पाए कि किंगडम सिद्धार्थ जो राजकुमार है किंगडम रहेंगे या फिर महान कोई साधु संत बनेंगे। डेफिनेटली नहीं थे वो। दो बातें बताई थी उन्होंने, इसके बारे में हम क्या कह सकते जी। जो पहली बात है, जो असित मुनि हैं, तो उन्होंने जो है सिद्धार्थ के जो लक्षण हैं, उन लक्षणों को देखकर ये सूचना जो है महाराज को दी थी। यह जो भविष्यवाणी जो है, उनका जो आधार है भविष्यवाणी का, वो लक्षण देखकर है। और हम भी अपने सामान्य जीवन में किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, तो उसके देखने मात्र से हमें कुछ सूचना मिल जाती हैं। ये स्वाभाविक है। और व्यक्ति जितना जागरूक होगा, जितना जिसका माइंड जो है जितना कॉन्स्टिट्यूटेड होगा, ध्यानस्थ होगा, तो उसके द्वारा किसी को भी पहचानने की उतनी ही क्षमता बढ़ जाती है। ऐसा मेरा मानना है कि ये जो है व्यक्ति की अपनी योग्यताएं हैं। तो जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, तपस्या में लीन रहा करते थे, मेडिटेशन क्या करते थे, तो जो एक बात और वहां से बात आई है इसमें कि असित मुनि ने समस्त जम्बू द्वीप पर अपनी दृष्टि डालते हुए देखा। अब वो दृष्टि कैसे डाल ली, तो ये वैज्ञानिक भी हो सकती है। और क्योंकि हम इस बात की जांच नहीं कर सकते इसमें से, अगर हमें जांच करनी है तो हमें भी उस अवस्था में जाना पड़ेगा। इसलिए हमारे लिए जो है ये बात बड़ी असमंजस वाली है कि वास्तव में क्या वहां पे कुछ ऐसी दृष्टि उत्पन्न होती थी उस समय में कि कोई, मतलब जैसे कि आज हम लाइव टेलीकास्ट देखते हैं और वहां से हम जो है पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई प्रोग्राम देख लेते हैं, तो क्या ऐसी जो खुद की दृष्टि है उसको भी कहीं पर भी डालकर देखा जा सकता है? तो बुद्ध के बारे में भी कई बार ऐसा प्रकरण आता है कि उन्होंने बैठे बैठे ध्यानस्थ होकर किसी अन्य क्षेत्र की बातों को जान लिया।
तो इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इसके प्रमाण की तरफ बढ़ें तो इसके प्रमाण को अनुभव के आधार पर हमें स्वयं जांचने के लिए हमें उस अवस्था में जाना पड़ेगा। तो दोनों ही बातें हैं। इस बात पर हम ज्यादा बल दें तो ज्यादा हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें हमारे लिए धम्म का उतना तत्व नहीं है। ये जो है विषय है अनुभव का। इसी प्रकार से जो जागरूकता की जो बात कही है कि जो जागरूक लोग होते हैं ज्यादा देर तक सोते नहीं हैं, ये तो बात निश्चित है। आप खुद से देख लें कि जो हमारे समकालीन लोग हैं, हम खुद हैं, तो हम में से जो लोग जागरूक हैं, जो चिंतनशील हैं, वो कितना सोते हैं। और हर बात के प्रति जो है जागरूक होना, उसके बारे में विश्लेषण करना, सोचते रहना, ये उनकी आदत में शामिल होता है। तो ये बातें हैं। इसमें पूरा पूरा ठीक तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो है हुआ होगा या नहीं होगा। इसको सिर्फ हम जांच के आधार पे कह सकते हैं, और बुद्ध ने भी यही कहा है, हमें निर्देश देते हुए, हमें जो है आगे मार्गदर्शन करते हुए। कलाम सूत्र में उन्होंने साफ साफ कहा है, जब कलामों ने उनसे पूछा था कि तथागत हमारे पास विभिन्न पंथों के लोग आते हैं और अपने अपने पंथ की वो भलाई करते हैं या उनकी अच्छाई बताते हैं कि हमारा पंथ अच्छा है, हमारे पंथ को स्वीकार कीजिए। तो हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि किसका पंथ अच्छा है और किसके पंथ को हम स्वीकार करें। तब भगवान बुद्ध ने उनको यह उपदेश दिया था, बताया था कि हे कलामों, किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वह बात सुंदर है, अच्छी है, किसी धर्म ग्रंथ में लिखी है, किसी ईश्वर के द्वारा कही गई है, किसी महात्मा के द्वारा कही गई है, किसी ऋषि मुनि के द्वारा कही गई है, या बहुत सारे लोग उसे कह रहे हैं, या स्वयं मैं कह रहा हूं। बल्कि उस बात को जो है मानने के दो आधार होते हैं। एक तो उसको स्वयं से जान लो, यानी कि स्वयं से उसको अनुभव कर लो, और अनुभव स्वयं से करने के लिए हमारे पास जो है 6 इंद्रिय बल हैं। उन 6 इंद्रियों का प्रयोग करके हम जो है किसी भी बात की जांच कर सकते हैं स्वयं से। या फिर दूसरी बात यह है कि जानकारों के द्वारा जान लो। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जानकारों के द्वारा, जानकार शब्द इसमें इस्तेमाल हुआ है। जानकार उसे कहेंगे जिसने स्वयं की इंद्रियों से खुद से यह अनुभव कर लिया हो, जान लिया हो। किसी ने ऐसा ना हो कि किसी ने कुछ पढ़ लिया, किसी ने कुछ देख लिया, किसी ने कुछ सुन लिया, तो उसने उसको जान लिया हो। तो उसके उस ज्ञान को, जो कि वो भी उसका उधार का ज्ञान है, उसका स्वयं का ज्ञान नहीं हुआ है, और हम उसकी बात मान लें, तो उससे अनर्थ हो जाएगा। या तो स्वयं से जान लो, या फिर जानकारों के द्वारा उस बात को मान लो, उसका अनुसरण कर लो। तो हम जो है ये सही पथ पर पहुंच सकते हैं। लेकिन ये जो बात है, भगवान बुद्ध ने इतनी मौलिकता से भरकर कही थी, इसमें इतनी मौलिकता है, लेकिन उसके बाद भी जो है हम लोग गुमराह हो जाते हैं, और ये हम अ, आकलन नहीं कर पाते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। और अपने जीवन में भी हम कई बार इन बातों से गुजरते हैं कि हम जो है कई लोगों के साथ में खड़े हो जाते हैं जिनका जो चरित्र है वो ठीक नहीं है। तो हम उनकी जांच नहीं कर पाते। हम कैसे जांचें, अब किस पर विश्वास करें? किसी पर हमने विश्वास कर लिया, लेकिन बाद में पता लगा कि वो तो अविश्वसनीय है, विश्वास करने योग्य नहीं है। तो बादल जी, इसके बारे में तो मैं इतना ही कह सकता हूँ। एक हैंड रेज है दिमाग की खुराक @इंदौर मध्य प्रदेश से, कृपया बताएं। आगे लली जी सर और फिर पूछ लेंगे उनसे। ये जो है जिसने हैंडल किया है वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सभी साथियों को जो है मैं एक सूचना दे दूं। हमारे लिए जो एक मंगल सूचना है, एक जो है कि मैंने अभी नेट का एग्जाम दिया था, वो क्वालिफाई हो गया है मेरा। और अब मैं प्रयास कर रहा हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो है पीएचडी में एडमिशन लूँ और अपनी पीएचडी कंप्लीट करूँ। और ये जो मैंने नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है, वो बुद्धिज्म, जैनिज्म, गांधीज्म एंड पीस थ्योरी में किया है। मैंने बुद्धिस्ट स्टडी से जो है एमए कंप्लीट किया था, अभी जो है कुछ 1-2 महीने पहले ही उसका रिजल्ट आया था। उसके बाद ये एग्जाम हुआ है, इसमें मैंने क्वालिफाई कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर मुझे पीएचडी करने का मौका मिलता है तो मैं और भी बेहतर ढंग से जो है धर्म को समझने का कार्य कर पाऊंगा, और आप लोगों के बीच में और भी बेहतर ढंग से उपस्थित हो पाऊंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले चैप्टर भी ले लीजिए 2 और। अगला चैप्टर ले लें? हाँ 2 और ले लो। चलिए, अगले चैप्टर के जो है ये जो छोटे छोटे हैं, और ये अध्याय जो है लंबा है।
अच्छा, इससे पहले अगले चैप्टर की तरफ बढ़े, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जब हम वंदना कर रहे थे तो उसमें कुछ लोग जो है पाली का उच्चारण कर रहे थे और कुछ लोग संस्कृत का उच्चारण कर रहे थे। तो मेरा आग्रह है, निवेदन है कि हम लोग जो है पाली का ही उच्चारण कर रहे हैं वंदना में, संस्कृत का उच्चारण ना करें। और संस्कृत में और पाली में थोड़ा सा अंतर है। जब हम कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, इसमें जो है ये संस्कृत है, और इसको जो माँ आ रहा है लास्ट में बुद्धम, अगर हम इसको कहेंगे बुद्धंग तो ये पाली हो जाएगी। इतना सा माइनर डिफरेंस है, और इसको अगर हम कर लेते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, बोलने में अच्छा लगता है और सुनने में अच्छा लगता है। तो बोलेंगे बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हर जगह ऐसे जब बोलते हैं कि पाणाति पाता वेर मणि सिक्खा पदं, पदम बोलते हैं ना, तो पदम की जगह पदंग। तो पाणाति पाता वेर मणि सिक्खा पदंग समादयामि। इतना ध्यान रखें, कहीं पर भी माँ आ रहा है लास्ट में जो है तो उसको अंग कर दें। तो अगला चैप्टर है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। और इस बीच में अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो वो भी जो है, इस छोटा सा पाठ है, इसके बाद जो अपना प्रश्न जो है इतने सोच ले, तैयार रखे, और वो भी कर सकता है। अगला जो पाठ है वो है महामाया का निधन। 5वें दिन नामकरण संस्कार किया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया, इसलिए वह सिद्धार्थ गौतम के नाम से लोकप्रिय हुए। बालक ने बालक के जन्म और उनके नामकरण के हर्षोल्लास के बीच में ही महामाया अचानक बीमार पड़ गई और उनके रोग ने गंभीर रूप धारण कर लिया। जब उन्हें लगा कि उनका अंत समय निकट आ पहुंचा है, तो उन्होंने शुद्धोधन और महाप्रजापति को अपनी सैया के समीप बुलाया और कहा, मुझे विश्वास है कि असित ने मेरे बच्चे के बारे में जो भविष्यवाणी की थी वह सच होगी। मुझे यही दुख है कि मैं उसे पूरा हुआ न देख सकूंगी। मेरा बालक शीघ्र ही मातृ विहीन हो जाएगा, लेकिन मुझे इसकी तनिक भी चिंता नहीं है कि मेरे बाद उसका लालन पालन ठीक प्रकार से नहीं होगा और भविष्य के अनुरूप उसकी समुचित देखभाल नहीं होगी। महाप्रजापति, मैं तुम्हें अपना बच्चा सौंपती हूँ। मुझे लेस मात्र भी संदेह नहीं है कि तुम उसके लिए उसकी माँ से भी बढ़कर होगी। अब दुखी ना हो, मुझे मरने की अनुमति दें। इतना कहकर महामाया ने अंतिम सांस ली। शुद्धोधन और महाप्रजापति दोनों को ही बहुत दुख हुआ और वे फूट फूट कर रोने लगी। जब सिद्धार्थ की माता का निधन हुआ तो उनकी आयु केवल 7 दिन की थी। सिद्धार्थ का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम नंद था। वह शुद्धोधन का महाप्रजापति से उत्पन्न पुत्र था। उनके कई चचेरे भाई थे जिनके नाम महानाम और अनिरुद्ध थे। वे उनके चाचा शुक्लोदन के पुत्र थे। आनंद उनके चाचा अमितोदन का और देवदत्त उनकी बुआ अमिता का पुत्र था। महानाम तो सिद्धार्थ से बड़े थे और आनंद छोटे। सिद्धार्थ उन्हीं की संगति में बड़े हुए। अध्यक्ष जी, अगले पाठ के लिए अनुमति है जी। अगला पाठ है बचपन तथा शिक्षा। जब सिद्धार्थ थोड़ा चलने फिरने के योग्य हो गए और बातचीत करने लगे तो शाक्य जनपद के मुखिया इकट्ठे हुए। उन्होंने शुद्धोधन से कहा कि बालक को ग्राम देवी अभया के मंदिर में ले जाना चाहिए। शुद्धोधन ने स्वीकार किया और महाप्रजापति से बालक को कपड़े पहनाने के लिए कहा। जब वह उन्हें वस्त्र पहना रही थी तब बालक सिद्धार्थ ने अति मधुर वाणी में अपनी मौसी से पूछा कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। तब उन्हें पता चला कि उन्हें मंदिर ले जा रहे हैं तो वह मुस्कुराए, लेकिन साक्यों के रीति रिवाज के अनुरूप वह चले गए। 8 वर्ष का होने पर सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा आरंभ की। उनके प्रथम आचार्य जो कुछ जानते थे, जब वे सब सिखा चुके तब शुद्धोधन के
तब शुद्धोधन ने उद्दिक देश के उच्च कुलोत्पन्न प्रथम कोटि के भाषाविद तथा व्याकरण, दर्शन, वेद वेदांग तथा उपनिषदों के ख्याति प्राप्त विद्वान सब मित्र को बुलावा भेजा। उनके हाथ पर सोने के पात्र के समर्पण का जल सिंचन करके शुद्धोधन ने सब मित्र को ही शिक्षण के निमित्त सिद्धार्थ को सौंप दिया। वह उनके दूसरे आचार्य थे। सब मित्र के शिक्षण में सिद्धार्थ ने तब के सभी दार्शनिक सिद्धांतों में प्रवीणता प्राप्त कर ली। इसके अतिरिक्त उन्होंने अलार कलाम के शिष्य भारद्वाज से चित्त की एकाग्रता तथा समाधि का ज्ञान सीख लिया था। उनका आश्रम कपिल वस्तु में ही था। अध्यक्ष जी, ये वाला पाठ भी समाप्त हो गया है और इसके अगला पाठ जो है वो थोड़ा लंबा है, प्रारंभिक लक्षण वाला। क्या आदेश है? अब किसी साथी के प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कदम जी आगे का संचालन करेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि जो है किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अपनी बात रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी तक कोई हैंड रेज भी नहीं हुआ है और कोई तो अध्यक्ष जी अनुमति हो तो थोड़ा सा मैं धम्म के विषय में बोल दूं। ये दिमाग की खुराक @इंदौर मध्य प्रदेश से है। ये अपना क्वेश्चन रखें, अपना माइक अनम्यूट करें और प्रश्न रखें। जी बोले सर। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी धम्म मित्रों को। वीडियो ऑन कर लें नितिन जी वीडियो ऑन कर लें। जी सर। जी सर। जी अपना प्रश्न करें। जी सर। आरबीएम को, माननीय के बौद्ध जी को, बादल सिंह जी बौद्ध जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को और सभी धम्म मित्रों को बहुत बहुत साधुवाद कि मुझे आरबीएम से जोड़ने का मौका मिला। और मेरा केवल एक जिज्ञासा थी सर, जो मैंने सुना है कि महामाया ने गौतम बुद्ध को जन्म देने से पहले शायद उनको एक स्वप्न आया था। तो वो जिज्ञासा मेरे मन में अभी भी बनी हुई है कि उस स्वप्न के बारे में अगर बता सके, उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी वास्तविकता है सर। देखिए, स्वप्न के बारे में अब मैं क्या व्याख्या करूं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है और कुछ भी ऐसा व्याख्या कर देना जिसे हम जानते नहीं है, जिसका हमें अनुभव नहीं है, तो वो अपने आप में असत्य हो जाएगा। और हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए, जितनी जानकारी हो उतना ही हमें बोलना चाहिए। जो स्वप्न है, स्वप्न हमने अपने जीवन में जितने भी देखे हैं, और हमने ऐसे स्वप्न देखे हैं जो हमारे चित्त के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं, जो हमारे जीवन की जुड़ी घटनाओं से संबंधित होते हैं, और कुछ ऐसे स्वप्न भी आते हैं जिनका हमारे जीवन की किसी घटना से कोई संबंध नहीं होता। लेकिन अगर हमारे चित्त के पटल पर कुछ भी अगर मतलब जो है दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसका संबंध जो है हमारे या तो इस जीवन की या पूर्व जीवन की घटनाओं से उसका संबंध अवश्य रहा है। और जो घटनाएं घटी हैं, जो चित्त में मौजूद होता है, उसी को हम जो है स्वप्न में देख पाते हैं, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैं सोचता हूँ। और कुछ लोग जो अब इस पे थोड़ा सा विवाद कर सकते हैं कि जो पूर्व जन्म और ये जन्मों जन्मों का जो मतलब वो है, लेकिन भगवान बुद्ध ने जो है धम्मपद में एक गाथा कही है, और जो उनके प्रथम उद्गार थे कि अनेक जाति संसारंग संधा विसंग अनिविसंग यह कारकंग भविसंतो दुखा जाति पुनः पुनः। ये जो शब्द हैं भगवान बुद्ध के, इसमें वे ये कहते हैं कि मैं अनेक अनेक जन्मों तक भटकता रहा, खोजता रहा और बार बार जो है दुखों में पड़ता रहा। तो ये जो चित्त है और हिंदुओं की जो आत्मा है, इसमें जो है अंतर स्पष्ट बुद्ध ने बहुत अच्छी तरह से किया है। जो हिंदुओं का जो शब्द है आत्मा जो शब्द है, वो उनके हिसाब से, उनकी थ्योरी के हिसाब से परमानेंट चीज है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। लेकिन बुद्धिज्म का सिद्धांत है परिवर्तनशीलता, अनित्यता। तो बुद्ध के जो सिद्धांतों के अनुसार जो चित्त है वो भी परिवर्तनशील है।
फर्क सिर्फ इतना है कि जब तक मनुष्य अपने जीवन में जो उसके जन्म का कारण बन रहा है, कि उसको बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, उसका कारण जानकर उसको नष्ट नहीं कर देता, तब तक वह चित्त जो है बना रहता है, उसकी चित्त की दशाएं बनी रहती हैं। और जब बुद्ध इसमें यही कहते हैं कि मैं अनेक जन्मों तक जो है इस संसार में भटकता रहा, खोजता रहा और बार बार दुखों में पड़ता रहा, लेकिन हे ग्रह कारक, गृह कारक दिट्ठोसी पुनः गेहं न कहासी, यानी कि हे गृह कारक, मैंने अब तुम्हें देख लिया है और अब तू जो है पुनः घर नहीं बना सकेगी। अब जो ग्रह कारक है वो कौन है? वह है तृष्णा। और हम पूरे जीवन में जो है इस बात को समझ नहीं पाते हैं, और समझ लें तो उसमें उसके मुंह में फंसे हुए होने के कारण जो है उसको दूर करने का प्रयत्न नहीं कर पाते हैं। अगर हम कोई भी व्यक्ति ये जो तणहा है, तृष्णा है, इसका अंत कर लेता है, लेस मात्र भी तृष्णा का अंश नहीं बचता है, तो वह निब्बान को प्राप्त कर लेता है और वह जो है इस जो जन्म मरण का जो चक्र है उसे छूट जाता है। ये बिल्कुल वैज्ञानिक बात है और इसको हम लॉजिक से भी समझ सकते हैं और थोड़ा-सा अनुभव भी कर सकते हैं इसको जो है हम कुछ बातों का। और अगर मैं अपने अनुभव का आधार बताऊँ, तो इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो तृष्णा से उत्पन्न ना हुआ हो। जितनी भी सांसारिक चीजें हैं, जो भी संसार है, आप देखेंगे कि इसमें सब कुछ जो है तृष्णाओं का ही परिणाम है। हमारा पूरा जीवन, हमारे पूरे जीवन के आसपास की सभी चीजें तृष्णाओं का ही परिणाम है। अभी मेरे ऊपर जो पंखा चल रहा है ये भी मनुष्य की तृष्णाओं का परिणाम है। मनुष्य के भीतर जो है इच्छा जागी, इच्छाओं ने जो है इच्छाएँ बलवती हुई, तो उसने उस पे काम करना शुरू कर दिया और ये पंखा हमारे ऊपर जो है अब चल रहा है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे कि वैज्ञानिक कहते हैं कि जो हमारा जो मनुष्य जीवन है, वो बंदरों के विकास का परिणाम है, यानी कि वहाँ से आया है। तो बंदरों के जो पूँछ लगी होती थी और हमारे पूँछ नहीं है, तो पूँछ कहाँ गई? कैसे गई? तो ये जो तृष्णाओं का कारण है कि जब तृष्णा उत्पन्न हुई मन में, ये पूँछ नहीं चाहिए, पूँछ जो है परेशानी पैदा कर रही है जीवन में, ये तृष्णा जब बलवती हुई, तो वो ऐसा नहीं है कि आज इच्छा हुई, आज तृष्णा उत्पन्न हुई और कल ही पूँछ हट गई या 1 घंटे बाद पूँछ हट गई। उसको इच्छा को जो है परिणाम देने में काफ़ी लंबा समय लगा, लेकिन वो सब जो है इच्छाओं का, तृष्णाओं का ही परिणाम है। हम इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं देखते हैं, जो कि तृष्णाओं का परिणाम ना हो। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने बहुत ही बारीकी से जो है इस बात को देखा, अपने खुद से जाँचा और यह संसार को बताया कि ये जो आपका जो जीवन में जितना भी दुःख है, वो सब जो है तृष्णाओं का कारण है। और तृष्णा में जो आप समझते ही हैं, जो अब ये बहुत बारीक हो जाएगा, इसको जो है प्रत्यक्ष समुत्पाद के जो नियम हैं, उसमें एक हम कभी हैंड्रेज हो रहा है सर, एक हैंड्रेज हो रहा है सर। जी, महेश्वर महेश्वर शर्मा बौद्ध। जी, महेश्वर बौद्ध जी हैं जो अपना हैंडल कर रहे हैं, वो अपना क्वेश्चन करें। जी महेश्वर शर्मा जी। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से लेकर सभी बहुजन जितने भी साधु संत हुए, मेरा नामन बंदन। और ये वाचन बहुत ही अच्छा हो रहा है। और जब बुद्ध के विचार में हम पढ़ते हैं, जानते हैं, तो पहला बात है कि तथागत गौतम बुद्ध को हम विश्व का फर्स्ट साइंटिस्ट मानते हैं। और उसी साइंटिस्ट के हिसाब से बुद्ध को भी हम एक साइंटिस्ट के रूप में देखते हैं। और जहाँ बुद्ध का थॉट्स, बुद्ध का आइडियोलॉजी, बुद्ध का फिलोसफी, उसको भी साइंटिफिक हिसाब से हम देख रहे हैं। और साइंस में क्या होता है? साइंस में इफ और बट नहीं होता है, साइंस में यस और नो होता है। तो ये जो थोड़ा सा काल्पनिक विषय आ रहा है कि ऐसा हुआ था, ऐसा होना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए, मतलब यस और नो, मेरे कहने का मतलब है। और एक एग्जाम्पल का बात, एक क्वेश्चन का आंसर एक उसी से रिलेटेड होना चाहिए।
और रिलेटेड करेंगे तो दूसरा रिलेटेड करेंगे तो फिर वो तो क्वेश्चन ही अलग हो जाएगा, आंसर ही अलग हो जाएगा। मेरे कहने का वही है। तो हम जब साइंस को मानते हैं, साइंस में इफ और बट नहीं होता है, यस और नो होता है। तो इसीलिए साइंस के आधार पर हम लोग अगर विचार को रखें, मान लीजिए कोई किसने किस तरीके ढंग से लिख दिए, किस तरह से बोल रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन साइंस के विचार से अगर हम लोग विचार रखते हैं तो उसको एकदम स्पेसिफिक रखना चाहिए और काल्पनिक को हमको हटाना चाहिए। मेरा यही कहना है। नमो बुद्धाय, जय हिंद। जी जी जी, बहुत बहुत साधुवाद है। भगवान बुद्ध जो है संसार के प्रथम वैज्ञानिक थे। वैसे हम जो है ये कहते हैं तो थोड़ा अतिशयोक्ति सी लगती है। अब ऐसा नहीं है कि भगवान बुद्ध से पहले जो है चीजों का आविष्कार नहीं हुआ, उनसे पहले बहुत सारी चीजें आविष्कार हो चुकी थी। तो जितने लोगों ने भी उस विकास क्रम में अपना योगदान दिया, उन्हें खोजा, तो सभी वैज्ञानिक थे। लेकिन यह कहा जाता है और संदेह से रहित होकर कहा जाता है कि भगवान बुद्ध इस संसार के प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। और उन्होंने जो मन की जो खोज की, मन के बारे में जितना भी ज्ञान था, आज साइंस आज के समय में तमाम उपकरणों के साथ भी उस मन के उस खोज को नहीं कर पाई है। और जितने भी परिणाम आज साइंस ने हमें निकाल कर दिए हैं मन के बारे में, मनोविज्ञान के बारे में, वो सारे जो है भगवान बुद्ध के ज्ञान से, भगवान बुद्ध की खोज से बिल्कुल मैच करते हैं। एक अंश भी इधर से उधर नहीं है। इस प्रकार से निश्चित तौर पर हमें कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध जो है इस संसार के प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। और रही बात जो है कि विज्ञान क्या होता है, कैसे काम करता है, विज्ञान के क्या लक्षण होते हैं, तो विज्ञान के लिए बहुत जरूरी है सबसे पहले प्रश्न का होना। अगर आपके भीतर प्रश्न नहीं है तो आपकी खोज प्रारंभ नहीं होगी। सबसे पहले आपके भीतर प्रश्न होता है, और भगवान बुद्ध भी यही कहते हैं। भगवान बुद्ध का मैंने धर्म इसलिए प्रश्न से कहा स्टार्ट होता है, प्रश्न से शुरू होता मैंने है। इसलिए कहा कि कभी होता है कि बुद्ध ने बुद्धित्व प्राप्त करेंगे, मुनि होंगे, और बुद्ध ने महाराजा राजा सिंह पर बैठेंगे। ये तो दो चीज हो गया। कभी कहते हैं अगर पास हो गए, एक एग्जाम पर अगर पास हो गए तो प्रभु का इच्छा था, अगर फेल हुआ था तो मेरे भाग्य में था। ये डबल स्टैंडर्ड होता है, ये काल्पनिक होता है। तो अगर वो पास होगा तो पास होगा, फेल होगा तो फेल होगा। अगर वो मुनि बनने वाले थे तो मुनि बनने वाले होना चाहिए, या फिर वो जो अगर राज सिंहासन पर बैठना चाहते हैं, क्या महाराजा होना चाहिए, तो वो वैसा होना चाहिए। तो ये डबल हो जाता है। देखिए, आपकी बात और आपका जो संदेह है बिल्कुल सही है। लेकिन जो भी व्यक्ति है वह आसित मुनि ने जो है उस बालक की महानता को परिलक्षित किया था कि यह मानक जो है बालक जो है निसंदेह महानता को प्राप्त करेगा। अब महानता किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। अब लक्षणों को देखकर जो है बिल्कुल स्पष्ट तौर पे और भविष्यवाणी कर देना, सटीक कर देना। अब कम से कम उस आसित मुनि ने झूठ तो नहीं बोला कि यह चक्रवर्ती सम्राट होगा। ऐसा बोल सकता था राजा को खुश करने के लिए, या फिर वह जो है बुद्ध होगा, या इस तरह से मतलब जो है कि मुनि होगा, सन्यासी होगा। लेकिन उसने महान लक्षणों को देखकर यह जरूर कहा कि यह जो बालक है यह महान अवश्य होगा। और हम लोग जो है ये सामान्य तौर पर, ये स्वाभाविक तौर पर जो है हम कुछ बातों को खुद से जान लेते हैं, कुछ परिणामों को हम जो है फोर्स ही कर लेते हैं, उनका पूर्वानुमान लगा लेते हैं, हम अपने जीवन में इनको देख सकते हैं। तो ये जो लेवल है, अब आप एक बात सोचिए कि आपका जो किन्हीं भी सेंस जो है आपके आपके पास 6 सेंस हैं, 5 जो इंद्रियां हैं, उनका आप प्रयोग जब करते हैं तो उसका लेवल क्या है, उसकी डिग्री क्या है। और वहीं पर आप देखें कि आपके गली में आप जो है कुत्ते देखे होंगे, कुत्तों की जो सेंस करने की जो क्षमता है वो कितनी तीव्र है। तो ऐसा कैसे हुआ? हम भी तो मतलब जो है किसी समय में जो है जंगल में जीवन जिया करते थे, हमारा भी सेंस इतना डेवलप था। लेकिन ज्यो-ज्यो हमने अपने सेंसेस को जो है ये जो भौतिकवाद है इसके संपर्क में आए, और जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वीक पड़ता गया, आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना वीक है आप देखिए जरा जो है, कि आज हम जो है अगर कोई पाठ पढ़ रहे हैं तो उसका 10% भी हमें याद रह पाए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन और जो महानुभाव हैं जैसे कि हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनके बारे में कहा था कि एक बार जो किताब पढ़ ली दोबारा उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ये लेवल है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसी प्रकार से जो जीव जंतु हैं उनका जो सेंस का जो लेवल है बहुत हाई है।
तो इस प्रकार से हम इस बात को पूरी तरह से नकार नहीं सकते हैं कि इस तरह के जो है पूर्व में लोग रहे होंगे जिनकी सेंस करने की क्षमता जो है अधिक थी। और आज भी ऐसा नहीं है कि आज हम जिस स्थिति में हैं उससे हम अपग्रेड नहीं कर सकते। विपश्यना के माध्यम से आप जो है अपने व्यक्तित्व को उन ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं जिन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए सामान्य जन के लिए बड़ा मुश्किल होगा, और उनके लिए आपकी स्थिति जो चमत्कार जैसी होगी। तो आप उसको क्या कहेंगे फिर जो है, या तो आप चमत्कार कह दीजिए कि चमत्कार है, और ऐसी स्थिति है। इसलिए और सबसे बड़ी बात यह है कि हम संदेह तो कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन ये किताब जो है परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है। तो पहली बात तो हमें इसमें जो है थोड़ा सा संदेह कम करना चाहिए। दूसरा ये है कि कुछ बातें ऐसी हैं जिसको कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने समझा होगा कि ये बातें जो है हमारे लिए कौतूहल का विषय बनेंगी, लेकिन उनको जो है कुछ श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए, किसी भी व्यक्ति में यदि उसके पास ज्ञान है और उसके प्रति अगर हम श्रद्धा प्रकट नहीं करते हैं, तो उसमें एक बड़ी खराबी पैदा हो जाती है कि हम उसका ज्ञान जो है नहीं ले पाते हैं। जब तक श्रद्धा नहीं होगी, जब तक हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। इसलिए श्रद्धा को प्रकट करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए भी हो सकता है कि परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने कुछ बातें यहाँ पर ऐसी रखी हों, लेकिन हम अगर जब तक उनकी पूरी जानकारी न ले लें, उसको जान न लें, हम कम से कम उसको डिस्कार्ड ना करें। उसको जो है ऐसा ना कहें कि ये चीजें ऐसी नहीं थी। हम उसकी खोज में लगे रहें और निरंतर खोज में लगे रहें। और ये किताब जो है बहुत ही वैज्ञानिकता के साथ में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखी है। इसमें कुछ भी लिखा है तो बहुत सोच समझ के, बहुत जानकारी लेने के बाद ही लिखा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो सर हम जो एक है जान हैंडरेज और हो रहा है, जी एक हैंडरेज और हो रहा है आदरणीय इंजीनियर ओम प्रकाश साहब। जी जी वो मेरा निवेदन यही है कि जो है क्वेश्चन जो है सटीक और छोटा होना चाहिए, और उत्तर भी जो है उसी प्रकार से जो है कम शब्दों में जो है उत्तर समझ जाना चाहिए। तो आदरणीय ओम प्रकाश साहब अपना क्वेश्चन रखें, लेकिन कम शब्दों में रखें, छोटा से छोटा रखें। जी ओम प्रकाश साहब। अ, जी जी सर। सभी प्रबुद्ध साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम मेरा महोदय। प्रश्न ये है कि हम बाबा साहब और तथागत आवाज नहीं आ रही सर आपकी? इंजीनियर साहब आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। सुनते हैं, बोलते हैं, तो लोग बौद्ध धर्म मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कहना चाहिए हमको। जी सर। जी प्रश्न दोबारा कीजिए, आपकी आवाज नहीं आई थी। जी सर, मैं प्रश्न मेरा ये है कि बौद्ध धम्म और धर्म, तो हमको धम्म ही कहना चाहिए, जबकि हम लोग जो है प्रैक्टिस में धर्म कहते हैं। तो ये मेरा प्रश्न है कि क्या कहना चाहिए हमको देखिए इस बात को आम लोगों के बीच में। पिछली मीटिंग में भी इसको क्लियर किया गया था कि जो धर्म और धम्म दो शब्द हैं, और दोनों शब्द जो हैं दो भाषाओं के हमें शब्द लगते हैं। एक संस्कृत भाषा का है, जब हम धर्म शब्द कहते हैं तो संस्कृत भाषा का है। धम्म शब्द कहते हैं तो पाली भाषा का है। लेकिन धर्म और धम्म में स्पष्ट है, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसी बुद्धाइन धम्मा में जो है, आगे चलकर हम पढ़ेंगे उसके पाठ को, जो है उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि इसके बीच में एक अंतर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि दुनिया भर के लोग जो हैं, जिसे धर्म कहते हैं, रिलीजन कहते हैं, और वो बुद्ध के धर्म को रिलीजन मानने से इनकार कर देते हैं। तो एक तो जिसको वो धर्म कहते हैं, रिलीजन कहते हैं, और जिसको वो परिभाषित करते हैं कि ये धर्म होता है उनका, ये रिलीजन होता है, यानी कि जो मुसलमान कहते हैं कि वो मस्जिद में जाना, नमाज पढ़ना, और जिस तरह का उनका जो आवरण है, कपड़े पहनने का, दाढ़ी मूछ का, तो उसका वो व्याख्या करते हैं कि वे मुसलमान हैं, ये इस्लाम है। इसी तरह के ईसाइयों का है कि चर्च में जाना, इसी प्रकार से हिंदुओं का है पूजा पाठ करना, आरती करना, वगैरह वगैरह। तो इसको उन्होंने जो है रिलीजन कहा। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यही कहते हैं कि अच्छा है कि बुद्ध के धर्म को ये लोग जो है धर्म नहीं मानते हैं, और क्योंकि बुद्ध के धर्म में ये सब चीजें नहीं है, उनसे बिल्कुल हटके है। कोई परापरार की शक्ति नहीं है, कोई ईश्वर ऐसी शक्ति नहीं है, स्वर्ग नरक नहीं है। इस प्रकार से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसको जो है स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि धर्म जो है धर्म से अलग है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो बौद्ध साहित्य है,
जो दो भागों में बटा हुआ है, एक हीनयानी साहित्य है और एक महायानी साहित्य है। जो हीनयानी साहित्य है वो पाली भाषा में लिखा गया है, और जो महायानी साहित्य है वह जो है अश्व घोष जी के बाद से, यानी कि प्रथम शताब्दी के बाद से जो है वो संस्कृत में लिखा जाने लगा। और इसमें जितना भी आपको जो है, जब संस्कृत में आप जब पढ़ोगे इसको जो है, तो धम्म का जो है आपको अनुवाद जो है धर्म ही मिलेगा। जितने भी संस्कृत ग्रंथ हैं वो सारे धर्म में मिलेंगे। तो इस तरह से हम जो है इस बात को समझ सकते हैं कि भाषाई अंतर है इसमें जो है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो वहां बताने का प्रयास किया है कि अगर संसार हमें जो है हमारे धर्म को जो है रिलीजन की डेफिनेशन में नहीं लेकर आता है, तो यह हमारे लिए अच्छा ही है। जी बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद। आपने बहुत अच्छे से जो है क्वेश्चन की व्याख्या की। जो कि मन में मैं एक छोटा सा संक्षिप्त में जवाब चाहूंगा सर, कि जो सब मित्र जो उनके द्वितीय गुरु कहलाए थे, उनको जो अध्ययन था, बताते हैं कि वेद वेदांत उपनिषद, तो इसकी रचना क्या बुद्ध से जन्म से सिद्धार्थ गौतम के जन्म से पहले हो गई थी क्या? जी, कुछ तो मतलब जो है जो वेद हैं उनमें बाद में भी बहुत सारे वो जो जोड़े गए हैं बातें जो है, बहुत कई वेद उनके बाद भी लिखे गए, लेकिन कुछ तो था उससे पहले भी जो है। और सारा जो है लिखित में कुछ भी नहीं था, ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं, सारा मौखिक था। तो कुछ तो था वहाँ पे जो है, क्योंकि वहाँ पे हम देखते हैं कि बुद्ध के समय में जो है यज्ञ हो रहे हैं, कर्मकांड हो रहे हैं, जो ब्राह्मणी जो व्यवस्था है, ब्राह्मणी जो कर्मकांड है, वो सब हम देखते हैं करते हुए। तो कुछ तो था वहाँ पे जो है। लेकिन बुद्ध के बाद जो है उसका जो स्वरूप है वो पूरा बदला। बुद्ध ने जिन सिद्धांतों को, जिन शब्दों को, जिस वेशभूषा को स्थापित कर दिया समाज में, और समाज में जिन बातों को गौरव प्राप्त हुआ, तो ब्राह्मणों ने जो है उन सभी बातों को अपने धर्म में स्वीकार कर लिया, अपने धर्म में ले लिया और उसका लाभ उठाने लगे। ये हम बहुत बहुत देखते हैं। साधुवाद जी, बहुत बहुत साधुवाद। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल कि ये सारे ग्रंथ जो लिखे गए हैं, ये सब बाद में लिखे गए हैं, उससे पहले यज्ञों का वर्णन जरूर आया है। बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं आज के अध्यक्ष महोदय आदरणीय रदा साहब से अनुरोध करता हूँ कि वो आए और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। माननीय बसंतलाल रदा साहब। हेलो हेलो, आवाज आ रही साहब? जी आ रही सर, बोला। जी जी, ठीक, रखे सर, बात रखें। साधुवाद। अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मुझे संचालक महोदय द्वारा आदेशित किया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के बुद्ध वचन में हमारे विद्वान साथी एडवोकेट जय भीम प्रकाश साहब ने बड़ी बुद्धिपूर्ण ढंग से, बहुत ही बारीकी से बुद्ध धर्म ग्रंथ का वाचन किया है। और उस पर हमारे सम्मानीय बादल साहब ने 2 प्रश्न भी की ओर इशारा किया, जिसका भी उन्होंने जवाब अपने विद्वतापूर्ण ढंग से दिया। हालांकि जवाब में बहुत सारी चीजें भी आई जो शिक्षाप्रद रही, ज्ञानपरक बातें थी, और उसके साथ साथ बीच में हमारे परम सम्मानीय महेश्वर टंडन साहब ने भी अपनी बातों को वहां पर रखा कि जो भी बातें हों वहां पर ज्ञानपरक बातें होनी चाहिए। तो साइंटिफिक बात होनी चाहिए, ऐसा महेश्वर टंडन साहब का भी कहना है। बिल्कुल एकदम सही बात है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे सम्मानीय जय भीम प्रकाश साहब जो बुद्ध वचन किए और सभी के प्रश्नों का उन्होंने विस्तार पूर्वक व्याख्या करके और जवाब दिया है उन्होंने, बहुत ही अच्छा। और आज के इस बुद्ध वचन में जो तर्क संगत बातें आई, तर्कपूर्ण बातों में बहुत सारी चीजों का समावेश हुआ, जो अनुचित पहलू थे उन पर प्रकाश डाला गया है। तो मैं समझता हूँ कि काश विद्वान साथी तो इन सब बातों को जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जान पाए हैं उन्हें हासिल हो जाती हैं। तो मैं चाहूंगा कि आने वाले अगले बुधवार को पुनः हमारे प्रकाश साहब को बुद्ध वचन में शामिल किया जाए और इसी तरह तर्कपूर्ण बातें हों, जिससे हमें
बहुत सारी चीजों की जानकारी मिले। मेरा एक विचार और भी है, मैं ये कहना चाहूंगा आज के बुद्ध वचन से थोड़ा सा चाहे हट की बात हो सकती है, कि जैसे कि हमारे के बहुत साहब हमेशा कहा करते हैं कि आज के काम बुद्ध के नाम, और उन्होंने हमेशा जो है कल्चर की बात की कि कल्चर डेवलपमेंट होने चाहिए। हमारे बुद्ध का जो धर्म है वो दिखना चाहिए हमें, तो कैसे दिखेगा? हमारे कार्य व्यवहार से, आचरण से, हमारे वेशभूषा, बोली भाषाओं से, ये सब हमें पता चलना चाहिए कि हम बौद्ध धर्म वाले हैं, बुद्धिस्ट हैं, ऐसा उनका कहना तो एकदम बहुत सही बात है। इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूँ कि जैसा कि आप देखते हैं कि सीरियल नाटक महाभारत और रामायण का जो बना था, इतना पॉपुलर हुआ कि लोग कहते थे कि विदेशी लोग यानी जो पाकिस्तानी लोग हैं वो भी छिप छिप करके टीवी में महाभारत और रामायण सीरियल को देखते थे। तो सहमत हूँ कि ऐसा जरूर रहा होगा। जब ये सीरियल चलता था तो ऐसा लोग छिप छिपा के भी देखते थे जिन्हें खुले तौर से देखने की अनुमति नहीं रही होगी। मैं चाहता हूं कि इस बुद्धिज्म को बढ़ाने के लिए बनने चाहिए, नाट्य कला के माध्यम से भी इसका मंचन होना चाहिए, ताकि हम इसको ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि आज लोग जो है वीडियो में, यूट्यूब में आप देखते हैं कि बुद्ध वचन और अंबेडकर कथावाचक, बुद्ध धर्म कथा कहने वाले लोग बहुत हमारे उत्तर प्रदेश में संगीतकार है, गीतकार हैं, जो अपने कथा के माध्यम से सारी चीजों को रखते हैं। तो ऐसा ही जो है मंचन होना चाहिए बुद्ध के जीवन पर, दर्शन पर, ताकि लोग कम समय में ज्यादा से ज्यादा इन सब चीजों को जान सकें और इसको ग्रहण कर सकें, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे आदरणीय भारती साहब का दिमाग बहुत ही विस्तार लिए हुए है और वो हर चीजों पर बारीकी से अपना ध्यान रखते हैं और उनके दिमाग में सब होगा, समय आने पर शायद ऐसा भी हो। मेरा ये एक छोटा सा निवेदन था सिर्फ। तो चलिए, बहुत बहुत साधुवाद हमारे जय भीम प्रकाश साहब का, जिन्होंने अपनी विद्वतापूर्ण बातों से हम सभी साथियों को अवगत कराया। और हमारे संचालक महोदय भी जो है बहुत ही अच्छा संचालन करते हैं। वो तो हमेशा संचालन का कार्य करते रहते हैं, काफी विद्वतापूर्ण ढंग से अपनी बात कहते हैं। सम्मानीय संध्या साहब ने जो प्रश्न उठाया वो ज्ञानपरक बातें थी, साइंटिफिक बातें मतलब हो, उस पर उन्होंने अपना विचार दिया। ये बहुत ही स्वागत योग्य बातें हैं। हमारे आदरणीय बादल साहब जो है, उनका ये मानना है कि भाई हमें वो प्रश्न ऐसा नहीं है, उनका प्रश्न उठाने का मतलब ये नहीं कि वो बाबा साहब के ग्रंथ पर वो कोई प्रश्न उठा रहे हैं। उनका सोच ये है कि हम अपने मन में ये विचार करें, क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि ये मेरी बात अंतिम नहीं है, अंतिम सत्य नहीं है, आपको उसके आगे भी अपनी बात कह सकते हैं, यदि वो तर्क पर खरी उतरे तो मानना चाहिए। तो शायद इसी सोच के तहत तो बादल साहब का सोचना ये है कि हम इन पर भी बारीकी से नजर रखें, बुद्ध वचन में जो जो बातें आती हैं, इसमें क्या प्रश्न हो सकते हैं, उस पर हम तर्क करें और कुछ नई चीजें सामने निकल के आए, बड़ी चीजें सामने निकल के आए। शायद उनका ऐसा सोचना है। कोई उनका बाबा साहब के ग्रंथ पर ऐसा टिप्पणी करना उनका उद्देश्य नहीं है, मैं समझता हूँ इस बात को। तो चलिए, बहुत बहुत साधुवाद हमारे सभी साथियों को कि आज की इस विद्वतापूर्ण सत्संगति में बहुत सारी नई चीजें आई और इससे हमारे सभी साथी लाभान्वित हुए। मुझे चाहता हूँ कि भविष्य में इसी तरह के साथी जो तर्कपूर्ण अपनी बातें रख सके, ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ करके निकाला जाए और उसका लाभ पूरे समाज को मिले। तो मैं सभी संत गुरु महापुरुषों को नमन करते हुए और आपके जूम मीटिंग में जुड़े हुए हमारे सभी विद्वान साथियों को मैं एक बार पुनः नमन बंदन करता हूं और अपने अध्यक्ष उद्बोधन से पूर्व मैं संचालक महोदय से कहना चाहूंगा कि हमारे और जैसे आदरणीय धर्मप्रकाश भारती साहब हैं, उनकी बात यदि सुनने के इच्छुक हैं और समय हो, या बादल साहब के, तो अपनी बात को समाप्त
संचालक महोदय से देता हूँ। सभी को बुद्धाय जय भीम। साधु साधु साधु, बहुत अच्छा आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने अपनी बात को रखा, बहुत अच्छे शब्दों में रखा। अब मैं आदरणीय राष्ट्रीय संस्थापक RBM महोदय जी हमारे बीच में हो तो अपनी बात रखें और हमें शब्द सत्ता करने की अनुमति प्रदान करें। आदरणीय धर्मप्रकाश बाल्टी साहब। संचालक जी अध्यक्ष नहीं है, आप रख सकते हैं सर, आप अपना संक्षिप्त में आगे का दिशा निर्देश कोई हो तो आप बात रखें, संक्षिप्त में बात रखें। जी बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक जी। पहले तो मैं RBM की तरफ से हमारे एडवोकेट साहब को बधाई देता हूं कि वो शीघ्र प्रोफेसर बने और बारीक से बारीक जानकारियों को एकत्रित कर सभी बहुजनों के साथ शेयर करें। मैं उनको बधाई देता हूं, वह शीघ्र प्रोफेसर बनने वाले हैं, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और दूसरी बात, मैंने ऐसा सोचा कि जो बाबा साहब का बुद्ध उनका धम्म है, तो बाबा साहब ने बहुत सारी बातों को इसलिए इसमें जोका तो रखा कि लोग इसको पढ़ें और इस पर प्रश्न करना सीखें कि प्रश्न कैसा किए जाते हैं, कैसे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। अगर आप वास्तव में कॉन्शियस होकर इसका अध्ययन करते हैं तो क्वेश्चन स्वतः ही बनेंगे, क्योंकि उनके कुल से लेकर और सम्यक बोधि बनने तक वह सिद्धार्थ राजकुमार थे, बुद्ध नहीं थे। तो उस समय हो सकता है कि इस प्रकार के जो उस समय समाज व्यवस्था थी, तो जो पूर्व अनुमान होते थे वो सब एक्सपेक्टेड आइडियाज के रूप में लिए जाते थे। तो उस पर बाबा साहब चाहते थे या चाहते होंगे कि हमारा जो समाज है वो पढ़े, इसका अध्ययन करे और उस पर प्रश्न करने की कोशिश भी करे, क्योंकि उस समय सिद्धार्थ राजकुमार थे, वो बुद्ध नहीं थे। बुद्ध तो वो सम्यक संबोधि के बाद बने हुए हैं। तो उधर हम दूसरे चैप्टर में देखते हैं, उत्तरार्ध में इसके दो भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध में और आगे चल के और ऐसी कई बातें आएंगी, जैसे सुजाता की खीर खाने के बाद वो स्वर्ण पात्र था वो नदी में डाल देते हैं कि अगर मैं सम्यक संबोधि प्राप्त होने वाला हूं तो ये धारा के विपरीत चला जाए। ऐसी और कई बातें आएंगी आगे चल के, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे। तो उन पर भी हमको प्रश्न करना चाहिए, क्या ये सच होता था ऐसा? और जो सेंस की बात आई है, कभी हम इकट्ठा मिलेंगे तो हम सेंस ट्रेनिंग करेंगे। मुझे बहुत बढ़िया इसकी सेंस ट्रेनिंग का वो प्रैक्टिकल आता है, तो हम खुद परखेंगे हमारे सेंस को, जो फिफ्थ सेंस हमारे हैं उनको हम खुद परखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि कितने सेंस हमारे काम कर रहे हैं। आंखें हमारी कितना देख पा रही हैं और हमारी बुद्धि है कितना संग्रह कर पा रही है, हमारे हाथ जो है टच करने की कितनी चीजों को टच कर सकती है, हमारी जो नाक है कितनी चीजों को सूंघ सकती है। ये बहुत अच्छा सेंस ट्रेनिंग है। मुझे आता है कभी जब हम मिलेंगे, अभी नागपुर में कार्यक्रम है, अगर वहां मिलेंगे तो मैं 1 घंटे की ये ट्रेनिंग कराऊंगा। तो सेंस ट्रेनिंग से भी हमको पता लग जाएगा कि सेंस कितना किसका क्या काम करता है। तो ऐसी बातें और भी आएंगी जिस पर हमारे बार बार एडवोकेट साहब आते रहेंगे। उनको बौद्ध साहित्य का अच्छा नॉलेज है, उन्होंने मास्टर डिग्री की हुई है बुद्धिस्ट स्टडी से। हम तो इंसिडेंटली स्टडी के आए हुए साथी हैं, हमारा अध्ययन नहीं है बुद्धिज्म में ज्यादा, बहुत कम साथियों का अध्ययन इसमें रहा होगा, लेकिन जय भीम प्रकाश जी ने इससे MA किया हुआ है, तो वो जो भी उनको जानकारियां प्राप्त होंगी वो बार बार हमारे साथ आते रहेंगे। ऐसा मेरा RBM की तरफ से निवेदन है। और आज के जो भी वाचन उनके द्वारा रखे गए और जिन साथियों ने प्रश्न किए उनका प्रश्न करने का भी मैं स्वागत करता हूं और आगे भी प्रश्न करते रहें, क्योंकि प्रश्न करना बहुत अच्छी बात है। और मैं आज के कार्यक्रम को समापन करने की निवेदन करता हूं। जय भीम, नमो बुद्ध। सब अपने अपने माइक खोल लें, परमिशन है सबको।
सभी लोग